Good morning, student. Today we read lesson 8 networking. नेटवर्किंग क्या है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. नेटवर्किंग एंड इट्स एडवांटेज, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड नेटवर्क टोपोलॉजी. सबसे पहले हम देखेंगे नेटवर्क क्या है. ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइस that are linked together for the purpose of sharing data and hardware resources. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरेफरल डिवाइस दैट आर लिंक्ड, एक दूसरे के साथ टुगेदर, एक दूसरे के साथ वो लिंक्ड हैं द पर्पज ऑफ शेयरिंग डाटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, जिसके द्वारा कि हम अपना डाटा शेयर कर सकते हैं और जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको भी हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन ऑफ द कंप्यूटर्स in a network has a printer attached to it, then all the computer in that network can access the printer and use it to print the document as shown in the following figure, where computer A and B in a network can give print command to the printer attached with a computer C. क्या है? कह रहे कि हमारे पास कई सारे कंप्यूटर्स हैं लेकिन प्रिंटर एक है, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग है तो एक दूसरे के साथ अटैच है, तो सभी कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर का यूज हम कर सकते हैं और उसी के द्वारा हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. मतलब एक कंप्यूटर बहुत सारे हैं लेकिन प्रिंटर एक है, तो जिस भी कंप्यूटर से हम कमांड देंगे तो वो प्रिंटर उस कमांड को लेकर प्रिंट निकाल देगा. तो मतलब क्या है, एक ही प्रिंटर को हम कई सारे कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं. एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग ए कंप्यूटर ब्रिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. ये तीन तरह की उन्होंने ये बताई है हमें. एडवांटेज क्या है इसकी? सबसे पहले हम देखते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया. इट इज़ बेटर टू स्टोरेज सेपरेबल एप्लीकेशन डाटा ऑन ए नेटवर्क ड्राइव एंड देन टू स्टोर a copy of application of each user storage device. It better to have one big hard disk in the server than to have small hard disk in different computer. ये कह रहे हैं भी एक जो मेन कंप्यूटर है उसमें एक हमने बड़ी जो हार्ड डिस्क लगा दी है, बाकियों में स्मॉल हार्ड डिस्क लगा दी है, क्योंकि आपस में नेटवर्किंग है तो सभी उस हार्ड डिस्क का भी हम यूज़ कर सकते हैं. Preserving information. It is difficult to maintain regular backup on a number of stand-alone computers. When you keep backup on a central location, you have one place to look for the lost information. अगर हम सिंगल कंप्यूटर में अगर अलग अलग कंप्यूटर में बैकअप लेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है. लेकिन नेटवर्किंग में क्या होता है, जो एक मेन कंप्यूटर होता है, सेंटर में जो कंप्यूटर होता है मेन, सिर्फ उसी कंप्यूटर में हमें बैकअप की ज़रूरत होती है, बाकी सारे कंप्यूटर उससे अटैच होते हैं. तो ये भी आसान है क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स का बैकअप लेना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम नेटवर्किंग में हमें ये बेनिफिट है कि हम एक ही कंप्यूटर में बैकअप ले सकते हैं. रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट. इन ए नेटवर्क द हार्डवेयर डिवाइस विच आर नॉट यूज्ड वेरी ऑफ्टन लाइक मोडम्स, प्रिंटर, स्कैनर, सीडी राइटर्स एटसेट्रा कैन बी शेयर द रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर. सिंगल कंप्यूटर लगाएंगे तो उसमें हार्डवेयर की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग उसके लिए हमें अलग अलग प्रिंटर की ज़रूरत है, स्कैनर की ज़रूरत है. लेकिन नेटवर्किंग में ऐसा नहीं है, सभी कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर और स्कैनर और जैसे डीवीडी राइटर का हम यूज उसमें कर सकते हैं. एफिशिएंसी. इन ए नेटवर्क द डिलीशन, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डाटा इज टू बी डन एट ए सिंगल पॉइंट ओनली. इसमें क्या है, एक ही जगह पर हमें जो भी कोई हार्डवेयर हमने इंस्टॉल करना है या कोई डिलीट करना है तो एक ही जगह हमें उसको मॉडिफिकेशन करना है तो एक ही जगह हमें करने की ज़रूरत है, सभी कंप्यूटर्स में करने की ज़रूरत नहीं है. दिस ब्रिंग मोर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इनटू ए वर्किंग सिस्टम, जिससे कि हमारी और ज़्यादा मोर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है कंप्यूटर सिस्टम में, काम करने की कंप्यूटर सिस्टम में. क्योंकि अलग अलग कंप्यूटर्स होंगे तो सभी में अलग अलग डाटा हमें जो स्टोर करना पड़ेगा या फिर सॉफ्टवेयर अलग अलग उनमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे. लेकिन नेटवर्किंग में ऐसा नहीं है क्योंकि एक दूसरे से सभी कंप्यूटर्स शेयर कर सकते हैं. रिडंडेंसी. नेटवर्क रिड्यूस द हार्डवेयर फॉर हार्ड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट बाय शेयरिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ ए फाइल ओवर द नेटवर्क. द नीड टू शेयर पेपर कॉपी ऑफ रिपोर्ट और एनी अदर इंफॉर्मेशन कैन बी एलिमिनेटेड और ग्रेटली रिड्यूस. इसमें हमें जो है कह रहे हार्ड कॉपी का जो है वो हमारा बच जाता है. जैसे कि
हम अगर अलग अलग कंप्यूटर हैं तो उनको प्रिंटर के द्वारा हम हार्ड कॉपी निकाल कर देते हैं अलग अलग डाटा के लिए। लेकिन नेटवर्किंग में ऐसा नहीं है, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को उसकी सॉफ्ट कॉपी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। नेटवर्किंग प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू इंस्टेंटली डिलीवर सॉफ्ट कॉपी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेटवर्किंग के द्वारा हमें ये फैसिलिटी हमें मिलती है कि हम सॉफ्ट कॉपी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी उसको हम भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के लिए हमें कौन से कंपोनेंट चाहिए? नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड इज यूज टू फिजिकली अटैच ए कंप्यूटर टू नेटवर्क सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। उसके बाद है नेटवर्किंग केबल हमें एक चाहिए इसके लिए जोड़ने के लिए। ट्विस्टेड पेयर केबल कंटेनिंग 8 वायर्स। उसके अंदर 8 वायर्स होती हैं। दिस वायर आर अरेंज इन ए स्पेशल ऑर्डर एंड RJ45 कनेक्टर हब्स एंड स्विचेस। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके लिए अलग अलग से हब एंड स्विचेस चाहिए। वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स। अगर आप वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स आर यूज इन इंस्टेड ऑफ नॉर्मल नेटवर्क कार्ड्स दैट आर यूज इन द वायर्ड नेटवर्क। अगर आप वायरलेस चाहते हैं तो उसके लिए हमें वायरलेस नेटवर्क कार्ड चाहिए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के नेटवर्क हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। सबसे पहले देखेंगे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन जिसको बोलते हैं। पैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज ए मेनली क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन। इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग डिवाइस सच एज लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, PDA और स्मार्टफोन्स। ये क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका कि हम पर्सनली हम यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप में या मोबाइल में। जब हम अकेले उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इन लैन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लैन बोलते हैं। लैन 2 और मोर कंप्यूटर एंड रियल डिवाइस आर कनेक्टेड विद ए स्मॉल एरिया सच एज ए रूम, ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस। हमें लोकल एरिया जैसे कि हम अपने घर में या किसी कैंपस में हम अगर नेटवर्क की हमें ज़रूरत है तो उसके लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मैन जिसको बोलते हैं। मैन इज ए लार्ज नेटवर्क देन लैन। लैन के मुकाबले में ये ज़्यादा एरिया इसमें कवर कर सकते हैं हम। इट इज ए स्प्रेड अक्रॉस ए सिटी। इसमें हम पूरी शहर को भी हम नेटवर्किंग प्रदान कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसपास जो नेटवर्क होता है केबल का आपने देखा होगा, पूरी सिटी में उसकी केबल्स एक ही केबल से सभी टीवी अटैच होते हैं। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कनेक्ट 2 or more computer located at far away places. They are linked by communication facility like telecommunication of satellite signals. The most common example of WAN types network is a telecom system. The use of WAN is limited to very large organizations and government agencies. The main characteristic of WAN is that they require a public telecommunication media to transfer data. The best example of WAN are क्या है? वाइड एरिया के लिए, इसके लिए हमें सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा टेलीकॉम का सिस्टम है, जैसे टेलीफोन हम कहीं भी ऑल वर्ल्ड में मिला सकते हैं, तो उसके नेटवर्क के लिए हमें सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लार्ज एरिया के लिए हम इसका यूज़ करते हैं वैन का। नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डाटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो नेटवर्क सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डाटा चोरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है नेटवर्क सिक्योरिटी की। देयर आर 2 जनरल लेवल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। लॉगिन सिक्योरिटी, यू आर गिवन ए यूनिक लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। जैसे कि हम लॉगिन के लिए एक नेम एंड पासवर्ड दे देते हैं कि जिसके पास वो नेम एंड पासवर्ड है वही उसका यूज़ कर सकता है। राइट सिक्योरिटी क्या है? बेस्ड अपॉन योर यूज़र नेम यू आर गिवन राइट्स लाइक रीड ओनली एक्सेस और रीड राइट एक्सेस, नो एक्सेस एट ऑल। इस सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं? या तो उस फाइल को सिर्फ जो भी व्यक्ति उसको पढ़ता है या तो पढ़ सकता है सिर्फ, या फिर रीड एंड राइट दोनों लिख सकता है, या फिर नो एक्सेस, या फिर उसको वो एक्सेस ही नहीं कर सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ राइट कैन बी ग्रांटेड टू द सेम यूजर फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट, लिंक्स, नोड्स एटसेट्रा ऑफ ए कंप्यूटर ऑन ए लॉजिकल नेटवर्क। एसेंशियली इट इज द टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क एंड में बी डिपिसेटेड फिजिकली और लॉजिकली। फिजिकली एक तो जैसे हम वायरलेस का यूज़ करते हैं, या फिजिकली या वायर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से फिजिकली टोपोलॉजी रेफर टू द प्लेसमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑफ नोड्स के द्वारा इंक्लूडिंग डिवाइस लोकेशन एंड केबल इंस्टॉलेशन। तो फिजिकली में हम केबल के द्वारा, मैंने अभी बताया था आपको। लॉजिकली टोपोलॉजी डिफाइंस हाउ डाटा फ्लो विद ए नेटवर्क
irrespective or of physically topology. The distance between nodes physically interconnection transmission rates and or signal type may be differ between two network. तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी आ रहे हैं। स्टार टोपोलॉजी है, ये आपके सामने एग्जांपल भी देखा है। इन दिस टोपोलॉजी देयर इज ए होस्ट कंप्यूटर स्टोरिंग ऑल डाटा एंड इंफॉर्मेशन विच इज कनेक्टेड टू द लोकल कंप्यूटर। द कंप्यूटर आर नॉट लिंक्ड डायरेक्टली to each other. The communication only by the host computer through multiple communication lines. The host computer is responsible for establishing communication among the local computer. मेन जो होस्ट होता है उसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं। एडवांटेज क्या है? इफ़ ऑफ द लोकल कंप्यूटर फेल्स और ब्रेक, यदि वो फेल या ब्रेक हो जाता है, द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ द नेटवर्क इज अनइफेक्टेड। तो मेन जो कंप्यूटर है वो इससे इफेक्टेड नहीं होता। ट्रांसमिशन डिले बिटवीन द टू टर्मिनल डू नॉट इंक्रीज बाय एडिंग ए न्यू टर्मिनल। डिसएडवांटेज क्या है? द एंटायर सिस्टम डिपेंड अपॉन द होस्ट कंप्यूटर। सारा कंप्यूटर जो है होस्ट कंप्यूटर पे है। इफ ट्रांसमिशन ऑफ होस्ट कंप्यूटर फेल द एंटायर नेटवर्क इज फेल। तो सभी कुछ सारा डिपेंड होस्ट कंप्यूटर पर होता है। अगर होस्ट कंप्यूटर ख़राब हो गया तो सभी कंप्यूटर का नेटवर्क क्या है जो उसके साथ अटैच है वो फेल। रिंग टोपोलॉजी इन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम देयर इज नो कंप्यूटर एज सच टू ट्रांसमिट द डाटा सेंट्रली, थस देयर इज नो कंट्रोलिंग कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क। ऑल लोकल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए रिंग अरेंजमेंट। ईच कंप्यूटर इन द रिंग कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर। देयर इज़ नो मास्टर कंप्यूटर टू कंट्रोल द कंप्यूटर्स इन द रिंग। इसमें सभी कंप्यूटर अलग अलग होते हैं, कोई भी मास्टर कंप्यूटर नहीं होता। एडवांटेज इन रिंग टोपोलॉजी ऑल द ट्रैफिक फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए वेरी हाई स्पीड। इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। डिसएडवांटेज द एडिशन ऑफ न्यू टर्मिनल इन द नेटवर्क डिले कम्युनिकेशन। अगर हमने इसमें कोई न्यू एडिशन करना है तो उसमें हमें सारा कम्युनिकेशन हमारा डिले हो जाता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी it is defined as a combination of two or more topology. Here you can find the star topology is combined with ring topology and complete topology. In fact, the configuration of network depend upon the needs of the organization structure of the company. तो ये हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड क्या है? दोनों स्टार और जो भी हमने पीछे वो टेपोलॉजी पढ़ी है उन दोनों का रिंग या फिर जो भी आपकी टेपोलॉजी है सबको कॉम्बिनेशन करके इसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब दोनों का कम्युनिकेशन या तीनों का कम्युनिकेशन करके हम इसमें इसका हार्डवेयर जो हाइब्रिड टेपोलॉजी है उसमें यूज होता है। उसके बाद है बस टेपोलॉजी। इन दिस टेपोलॉजी ए सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम इज शेयर्ड बाय द ऑल टर्मिनल एज शोन इन ए फिगर। व्हेन द पर्टिकुलर कंप्यूटर want to send a message to another computer, the system check whether the communication line is free or not. जब भी हम कोई कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पहले चेक करता है भी वो फ्री है, उसकी लाइन फ्री है या नहीं है। एज द कम्युनिकेशन लाइन इज फ्री द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। अगर वो फ्री है तो वो मैसेज उसको ट्रांसफ़र कर देता है ऑनलाइन। एंड थस इट सेट अप ए लोकल एरिया नेटवर्क। ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन चैनल may be used for fast communication of online message from source of डेजिनेशंस। एडवांटेज क्या है इसकी? अराइवल एज द फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क डज नॉट इफेक्ट द नेटवर्किंग सिस्टम। यदि एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो कोई नेटवर्किंग सिस्टम पर इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज ईजियर टू कनेक्ट ए न्यू कंप्यूटर टू द नेटवर्क। अगर नया कंप्यूटर को जोड़ना है तो वो भी इसमें ईजी है। डिसएडवांटेज इफ़ द कम्युनिकेशन लाइन्स फेल द एंटायर सिस्टम स्टॉप वर्किंग। अगर कम्युनिकेशन लाइन जो फेल होगी तो सारे का सारा सिस्टम हमारा स्टॉप हो जाएगा, जो भी वर्किंग हमारी है वो स्टॉप हो जाएगा। थैंक यू।